सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। और टाइप्स ऑफ बजट में आज लेक्चर 6 में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी जब तक हमारा ये सब टाइप के मतलब जितने भी टॉपिक है, जितने भी अलग अलग टाइप के टॉपिक है उतने कवर नहीं होंगे, तब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरे करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक 5 लेक्चर जो हमने किए उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के बजट्स हमने तैयार किए। सेलिंग ओवरहेड बजट था, प्रोडक्शन बजट था, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट था, मटेरियल परचेस बजट था। जिसमें लास्ट लेक्चर में जो आपने देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दी गई थी। और एक टॉपिक जो इसमें एक कंसेप्ट जो था वो भी क्लोजिंग स्टॉक वाला, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए। और ऐसा है कि आप फर्स्ट इस लेक्चर में सीधा आए हैं तो मेरी आपके एक सजेशन है कि आप पहले से पूरी सीरीज देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का क्या होता है कि पहले एक मेथड होता है, वो मेथड समझना होता है, कंसेप्ट समझना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस खाली करते हैं उसी कंसेप्ट को समझने के लिए। तो सीधा डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ना भी आए, ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बजट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी इन्फॉर्मेशन से आपको बजट तैयार करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फर्म ऑफ पब्लिशर पब्लिशेस फॉलोइंग बुक्स, नेम ऑफ बुक्स, प्राइस, डेट ऑफ डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट एंड सेल्स फॉर 2012 कॉपीज। मतलब यहाँ पे हमें 4 टाइप की बुक दी गई है। देखिए, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अब उसकी प्राइस दी है और उसका डिस्काउंट का रेट दिया है और 2012 में कितनी कॉपीज सेल करी है वो यहाँ पे हमें मेंशन की गई है। 10% ऑफ द सेलिंग इज मेड टू लाइब्रेरीज। ओके, अब कहाँ कहाँ पे सेल होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि 10% जो होता है वो लाइब्रेरीज को सेल करते हैं। It is estimated that 50% of the student who purchase the books purchase above books। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हर साल आते हैं नए, वो उसमें से 50% ही ऐसे स्टूडेंट है जो ऊपर की जो बुक है वो परचेस करते हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट बाय बुक्स ऑफ अदर पब्लिकेशन। बाकी के जो स्टूडेंट है मतलब 50% जो है वो हमारा पब्लिशिंग नहीं लेते, वो कोई और पब्लिश की बुक लेते हैं। यानी हमारा सेल जो होता है वो 100% नहीं, 50% स्टूडेंट में होता है। नेक्स्ट ईयर देर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 60,000 स्टूडेंट, दे विल चूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे ये कहा है कि अगले साल 60,000 स्टूडेंट बढ़ेंगे, इंक्रीज बढ़े, और वो ए बुक लेने वाले हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बराबर। एज न्यू एडिशन इज नॉट टू बी पब्लिश्ड, द लाइब्रेरीज विल परचेस ओनली 20% ऑफ द बुक्स विच दे बॉट इन प्रीवियस ईयर। यानी न्यू एडिशन इज नॉट टू बी पब्लिश, नई कोई एडिशन पब्लिश की गई नहीं है, इसलिए जो लाइब्रेरी वाले थे उन्होंने ओनली 20% बुक ही परचेस की है, बराबर, विच दे बॉट इन प्रीवियस ईयर, जो उन लोगों ने अगले साल ली थी उसके 20%। 30% ऑफ द न्यू स्टूडेंट विल बाय ओल्ड बुक, और 30% इसमें से वापस कौन से बुक लेंगे, पुरानी बुक लेंगे, ओल्ड बुक, क्योंकि नई कोई एडिशन है नहीं। डिमांड फॉर अकाउंटेंसी बुक विल बी रिड्यूस 20%, अकाउंटेंसी का 20% रिड्यूस हो रहा है। इंस्पाइट ऑफ इंक्रीज ऑफ 5% इन डिस्काउंट, हमने इसमें 5% डिस्काउंट बढ़ाया, फिर भी उसके सेल्स में 20% का डिक्रीज यानी कि रिड्यूस हुआ है।
तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, एक तो अकाउंटेंसी के बुक के सेल्स के अंदर 20% रिड्यूस हो रहा है और डिस्काउंट में हमने 5% बढ़ाया है। एज न्यू पब्लिकेशन इज एंटरिंग द मार्केट, नया कोई पब्लिकेशन आया है तो हमने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया। ओके, देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 10% इन परचेस ऑफ बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में 10% ज़्यादा बुक सेल होगी। एज्यूम डेट फिक्स्ड एक्सपेंस विल बी 30,000, फिक्स एक्सपेंस जो होगा वो 30,000 होगा एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस विल 5% ऑफ टोटल सेल। फिक्स्ड एक्सपेंस 30,000 ही रहेगा, सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 5% होगा टोटल सेल्स का। यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है सेल्स बजट फॉर द ईयर 2013। 2013 का हमें इस बुक का जो भी है वो सेल्स बजट तैयार करना है। जस्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो है 2012 की, और कितनी बुक्स हम लेते हैं, कितनी बुक्स का हमें बजट बनाना है वो दिया है, उसका डिस्काउंट रेट दिया गया है, वो बुक्स में से कौन कौन सी जगह पे सेल होता है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, कितने नए स्टूडेंट आने वाले हैं, किस में हमने डिस्काउंट रेट बढ़ाया और किसका सेल्स घटा या किसका सेल बढ़ा, वो हमें डिटेल यहाँ पे दी है। अब उसको हमें पर्टिकुलर कोई एक फॉर्मेट के अंदर मैनेज करके बनाना है, उसको हम बोलेंगे सेल बजट। जिस तरीके से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी है उसी को हम फॉलो करके जाना है और सेल बजट प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आंसर हमारा सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो हम कर लेते हैं। जैसे देखो सेल्स टू न्यू स्टूडेंट को हम कितना सेल्स करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे अकाउंटेंसी है तो न्यू स्टूडेंट में जाएगी 25,000। आप देखो 25,000 किस तरीके से आया तो यहाँ पे देखते हैं। अकाउंटेंसी बुक 25,000 थी, नए स्टूडेंट 60,000 बढ़े तो 25,000 स्टूडेंट नई नई अकाउंटेंसी की बुक 25,000 में रहेगी। 60,000 जो थे उसमें उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है तो अकाउंटेंसी का 25,000 स्टूडेंट है, बट नीचे हमें प्रोवाइड किया गया है कि उसमें 20% कम हुआ है सेलिंग हमारा, और 30% जो है वो पुरानी बुक लेने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले तो उसमें से मैंने 30% यहाँ पे हटा दिए कि 30% जो है वो बुक लेने वाले नहीं है। तो आप कितना लेंगे 17,500, और उसमें से भी 50% तो कहाँ पे जाने वाले हैं अदर पब्लिकेशन में, यानी नई बुक लेने वाले इतने स्टूडेंट हैं और उसमें से भी 50% जो है वो अदर पब्लिकेशन लेने वाले हैं, जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया था, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ द स्टूडेंट वो परचेज अबव बुक्स, रिमेनिंग स्टूडेंट बाय बुक्स अदर पब्लिकेशन। मतलब पहले ही बताया गया कि वो सबके लिए है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए कि भाई 50% स्टूडेंट ही हमारी बुक लेते हैं, बाकी के 50% जो है वो अदर पब्लिकेशन में जाते हैं। बराबर, अब नीचे आते हैं कि जो नए स्टूडेंट के लिए बात करते हैं तो नए स्टूडेंट 60,000 आए इस साल यानी 2013 में, उसमें अकाउंटेंसी में थे 25,000, फिजिक्स केमिस्ट्री में थे 16,000, पॉलिटिकल साइंस में थे 19,000। अब इसमें हमें ये बताया गया था नीचे कि नई कोई एडिशन पब्लिश नहीं है, लाइब्रेरी वाले ने 20% बुक लिए जो पिछले साल ली थी उसके, 30% स्टूडेंट जो है वो न्यू बुक ओल्ड बुक लेने वाले हैं। बराबर, तो बाकी बचे वो ही न्यू बुक लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन क्या करी, देखो यहाँ पे 30% मैंने बात माइनस कर दी पहले तो ओल्ड बुक वाले, उसके बाद जो अदर पब्लिकेशन वाले माइनस कर दिए तो हमारा पब्लिकेशन के अंदर न्यू बुक कितने जाएगी, इतनी ही जाएगी। सेम इस तरीके से हम दूसरे सब्जेक्ट की कर लेते हैं। बराबर, ठीक है। अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अब देखते चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग दी है और यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक साथ दी है। ठीक है, तो हमें इसमें से फिजिक्स में कितना जाएगा और केमिस्ट्री में कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा ना। कुछ हमें पता नहीं है तो ले लेंगे इक्वल रेशियो 50-50%। तीसरी बुक थी पॉलिटिकल साइंस, 30% पहले ओल्ड बुक माइनस कर लेते, उसके बाद 50% अदर पब्लिकेशन माइनस कर लेते, तो आ गया ये। ठीक है, चलिए एक कैलकुलेशन हमने कर ली। अब सेल्स बजट पे आते हैं।
चलिए सेल्स बजट 4 बुक के लिए बना लेते हैं। सबसे पहले 2012 का जो बजट था उस वो लिख लेते हैं। 10,000, 5,000, 5,000, 6,000 जो 12 में हमने सेल्स की है, क्योंकि 13 का हमें करना है तो 12 के बेस को लेके ही करना है। 12 में जो था उसी में प्लस माइनस हो रहा है ना, तो 12 का बेस पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले उसमें से माइनस कर लेते हैं सेल्स टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को हमने 10% सेल कर किया था, तो वो पहले माइनस कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आ गई। क्यों ये माइनस किया? क्योंकि हमें स्टूडेंट को कितना सेल करना है वो पहले फाइंड करना है, बराबर। अब नए स्टूडेंट को जो अभी मैंने कैलकुलेशन की, वो कितनी बुक हम सेल करेंगे वो यहाँ से हमने माइनस प्लस कर ली, बराबर। 9,000 तो सेल होगा ही। अब नए स्टूडेंट, ये पुराने वाले हैं जो लेने वाले ही है। अब नए स्टूडेंट इतने ऐड हुए हैं इस साल यानी कि 13 में, तो इसको इतनी बुक जाएगी। तो ये हो गया टोटल। डिक्रीज और इंक्रीज आप इसमें से प्लस और माइनस करते हैं। माइनस करेंगे डिक्रीज और प्लस करेंगे इंक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज के हमें यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए थे। किस में डिक्रीज हो रहा है? तो अकाउंटिंग में डिक्रीज हो रहा था 5%, बराबर। एंड इंक्रीज हो रहा था पॉलिटिकल साइंस में 10%। तो कर लेते हैं यहाँ पे 5% और 10% डिक्रीज और माइनस। देखो अकाउंटिंग में 5% यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर, और ये प्लस हो जाएगा 10%। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस नहीं है। अब लाइब्रेरी में हम सेल करेंगे जो लास्ट ईयर को सेल किया था उसका 20% वो लोग ले रहे हैं, यानी कि 1,000 का 20%, 500 का 20%, 600 का 20%। तो 2013 में इतनी क्वांटिटी हमारी सेल्स होगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके रेट के हिसाब से देख लेते हैं। चलिए रेट के हिसाब से देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी जो भी है वो आ गई सेल बजट के हिसाब से। यहाँ पे देखें तो 14,400, 7,400, 7,400, 13,375, बराबर। एक क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख ली। अब उसका रेट भी दिया गया था, उसके आगे टोटल अमाउंट और डिस्काउंट रेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था 20%, 12.5, 20% और 20%। डिस्काउंट में ध्यान रखना आपको, यहाँ पे देखो डिस्काउंट यहाँ पे 15, 12.5, 20% और 20%, इतने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। अब हमने यहाँ पे कितना डिस्काउंट लिखा है पूरा टोटल, और डिस्काउंट जो भी किया है वो देखो यहाँ पे 20% कर दिया है मैंने अकाउंटेंसी में, देखना आप ध्यान रखना ये। चलो ये यहाँ पे 15% ही था, पर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी कि अकाउंटेंसी में हमने 5% डिस्काउंट इंक्रीज किया था। तो इसलिए हमने 13 की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट में कितना लिखेंगे? 20% लिखेंगे। ठीक है, बाकी का जो जो भी था वो, अब ये 12% इसके ऊपर हम डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो ये नेट अमाउंट हमारी आ जाएगी जो सेल होगा 2013 में। नंबर ऑफ बुक्स ये आ गया और ये टोटल अमाउंट आ गई आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, चलो इसके अंदर जो भी था ना वो एक डेटा हमें जो दिया गया था, वो डेटा को पर्टिकुलर एक कैलकुलेशन में हमें खाली प्रेजेंट करना था, यही क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं था। तो ये भी बजट होता है सेल्स बजट। अभी यहाँ पे बुक्स का है, ये कोई पब्लिशर है बुक्स का होता है, कोई ऐसे ही कोई मैन्युफैक्चर हो तो उसका प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, बराबर। जो प्रोडक्ट होती है ओल्ड में भी सेल हो सकती है, और उसके रिपेयरिंग मेंटेनेंस के कुछ पार्ट्स के अंदर भी सेल्स होता है। तो उस हिसाब से भी हम बजट बना सकते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हम जाए तो। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके और भी बुक के अंदर है, आपको वो भी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये भी क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लेना, और कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई समझ में ना आए हो, कोई कंसेप्ट हो, आप डाउट मत रखिए, आप वहाँ पे कमेंट करिए, पूछिए, बराबर। आप पूछ सकते हो मुझसे कहीं भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी पूछ सकते हो, और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर डिमांडेबल है कि मुझे एक क्वेश्चन करना है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो भी आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।